एपिसोड 1042 दो के बीच फंसा। मुझे पूछना है, अये ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगा? आया की गर्दन से 1 इंच दूर एक ब्लेड की नोक के साथ। वह काफी शांत लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी परेशान है। अपनी आभा को देखते हुए, लियो ये भी बता सकता है। क्या ये कोई प्रश्न था? लियो ने पूछा। मुझे लगा कि आपने केवल सवालों के जवाब तभी दिए हैं जब बदले में आपको कुछ मिला हो। आप काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए मैं अपनी आंखों से दूसरों की तुलना में कहीं अधिक देख सकता हूँ। एक संक्षिप्त क्षण के लिए शायद आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आपकी आभा तब बदल गई जब आपने एरिन के बालों का रंग बदलते देखा। शापित परिवार के लोगों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। एक पिशाच शूरवीर बनने के लिए आपके पास सही रवैया है। यदि आप एक वास्तविक पिशाच होते तो हर कोई आपको अपना शूरवीर बनाने के लिए लड़ रहा होता, ये ने कहा। ऐसा लगता है जैसे सार्थक को कोई अच्छी चीज मिल गई है, लेकिन मेरा सवाल आपके लिए नहीं था। तभी परछाइयां छटने लगीं और कमरे में एक और व्यक्ति मौजूद दिखा। और वह था सार्थक। वह शुरू से ही कमरे में था और किसी भी क्षण भूमि को बचाने के लिए कमरे में कूदने के लिए तैयार था। लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था वह ये थी कि लियो भी वहां मौजूद था। किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसने बर्जुन के बारे में ये टिप्पणियां की। मुझे समझ नहीं आता कि आप भूमि के बारे में भी ऐसा क्यों महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मुझे एक बहुत ही क्रूर परीक्षण से गुजरा था। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर भरोसा करूंगा जहाज पर इतनी आसानी से? ये ने कहा। यही वह क्षण था जब अयर को एहसास हुआ कि सार्थक उतना भोला नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने उसे ये भ्रम दिया था कि वह उसका अनुसरण जारी रखते हुए जैसा चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र है। बधाई हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ क्या करोगे जब मैंने तुम्हारे एक अनमोल सदस्य को मारने का प्रयास किया? क्या तुम्हें अब भी मेरी जरूरत नहीं है? ये ने कहा। इस बिंदु पर सार्थक को यकीन था कि अयर किसी कारण से उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ तक कि अयर को आश्चर्य हो रहा था कि सार्थक इतना शांत क्यों था, जबकि उसका एक दोस्त लगभग मारा ही गया था जो उनकी सारी बातचीत के दौरान भी सोती हुई प्रतीत हो रही थी। वह या तो काफी गहरी नींद में सो रही थी या थकी हुई थी। आप पर गुस्सा होने की क्या बात है? ये ने कहा। आखिरकार आप असली आया नहीं हैं, ठीक है? आया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे कैसे पता चला? मुझे यकीन है कि वह पहले अंतर नहीं बता सका। वह इतनी जल्दी पकड़ में कैसे आ गया? आया ने सोचा। यहाँ तक कि लियो को भी यकीन नहीं था कि सार्थक को कैसे पता चला। लियो अब जो आभा महसूस कर रहा था और जो पहले थी, वह उसी आभा के समान थी जिससे वह आज पहले मिला था। जब तक कि पीछे से भी यह नकली आया भी न रहा हो। सच तो ये था, सार्थक को पता नहीं था। जिस व्यक्ति ने उसे सूचना दी थी, उसका नाम विनय था। वह असली व्यक्ति था जो ये बताने में सक्षम था कि कौन सा असली आया था और कौन सा नकली था। ये सब उस क्रिया पर आधारित था जिसे उसने एम्बर के साथ भाग लेते हुए देखा था। विनय इसे स्पष्ट रूप से नहीं बता सके, लेकिन जो स्पष्ट था वह ये था कि क्लोनों में आया जैसी क्षमता नहीं थी। भले ही वे पिशाच थे और रक्त कौशल का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उनके पास समान विनिमय क्षमता नहीं थी, और यही बात विनय को पता चली। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मेरा ब्लेड उसकी गर्दन में घुस जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, लियो ने लापरवाही से कहा। लियो को ये बातें कहते हुए सुनकर सार्थक को थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने उसे इतना आक्रामक कभी नहीं देखा था।
लेकिन हाल ही में सार्थक को लियो को पकड़ने का मौका भी नहीं मिला था। इस समय वह सामान्य से कहीं अधिक बढ़त पर लग रहा था। आइए देखते हैं, आप प्रयास करते हैं, आया ने अचानक कहा। ब्लेड की नोक के चारों ओर खून लगाकर आगे बढ़ गया। यहाँ तक कि लियो द्वारा अपनी तलवार को आगे बढ़ाने पर भी उसके चारों ओर खून की धारा कठोर हो गई और वह कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। आया ने अपना हाथ उठाया और ब्लेड के चारों ओर खून को नियंत्रित करते हुए उसने तलवार को अपने से दूर उठा लिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद और क्यूई के दूसरे चरण का उपयोग करके लियो फिर से हमला करने का प्रयास करने के लिए अपने ब्लेड को घेरने और खून निकालने में सक्षम था। दिलचस्प, कोई आश्चर्य नहीं कि आप प्यो में इतनी रुचि रखते हैं। आप उनके जैसी ही शक्ति साझा करते हैं। ये ने जल्द ही अपनी दोनों मुट्ठियों को खून से ढकते हुए कहा। जब लियो फिर से हमला करने के लिए गया, तो सर्पिल हमले को रोकने वाली ढाल की तरह चपटा हो गया। और यहाँ तक कि क्यूई के रक्त के प्रवाह को बाधित करने के साथ, ढाल लगातार तलवार को पकड़कर खुद को पुनर्जीवित कर लेती थी क्योंकि वह चारों ओर घूमती थी। अपने दूसरे हाथ को खाली रखते हुए एनो ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उसके पैर के पिछले हिस्से पर एक किक लगी, जिससे वह एक घुटने पर गिर गया। आप हमारी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगा कि आप बस वहीं खड़े होकर देखते रहेंगे। अयर ने अपने पीछे सार्थक की ओर देखते हुए कहा। लियो, उसे मत मारो। क्लोन को पकड़ो और मुझे यकीन है कि हम उसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सार्थक ने कहा। वह नहीं जानता था कि आयस का ये क्लोन कितना मजबूत था। शायद इसमें आया के बराबर या उससे थोड़ी कम शक्ति थी, लेकिन उन दोनों के साथ उसे यकीन था कि वे आया को सफलतापूर्वक पकड़ सकते हैं। जबकि जमीन पर नीचे अयर ने घूमने का प्रयास किया और सार्थक के पैर के पिछले हिस्से पर लात मारी, लेकिन सार्थक ने स्वाभाविक रूप से इसे ऊपर उठाया, और जब उसने अपना पैर नीचे रखा तो वह आया के पैर पर जा गिरा। लियो की तलवार से एक बार ऊपर से आया, और आया ने एक बार फिर से हमले को रोकने के लिए अपने हाथ के चारों ओर खून के दोनों सर्पिलों को जोड़ दिया। फिर तलवार को वहीं रोकने के बाद खून ऊपर की ओर बढ़ने लगा, पेड़ की शाखाओं की तरह टूटकर सीधे लियो की ओर जा रहा था। सार्थक जल्दी करने की कोशिश कर रहा था और उसने लियो की मदद करने के लिए अपनी छाया को आगे बढ़ाया। उम्मीद थी कि वह समय पर वहां पहुंच जाएगी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। अदृश्य शक्ति की तरह जल्द ही खून की सभी पेड़ की शाखाओं को वापस वहीं धकेल दिया जहां वह थी। मौका देखकर सार्थक ने आया के पैरों के पिछले हिस्से पर 2 बार और जोर से प्रहार किया और फिर आया की दोनों बाहें पीछे खींच लीं। उस पल में अपनी तलवार को खून से लथपथ छोड़कर लियो किनारे की ओर दौड़ा और आया का सिर पकड़ लिया। ऊर्जा का एक अजीब सा अचानक विस्फोट महसूस हुआ, और जल्द ही आया की आंखें बंद हो गईं क्योंकि उसका शरीर शिथिल हो गया। वह क्या था? सार्थक ने पूछा। क्या तुमने उसे मार डाला? मुझे लगता है कि मेरे पास आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्यूई के तीसरे चरण को पूरा करने में कामयाब रहा हूँ, लियो ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, वह मरा नहीं है। लेकिन तुम उसे पकड़ना क्यों चाहते थे? सार्थक को संदेह था कि असली आया को पकड़ना कभी भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वास्तव में वह आयस क्लोन में से एक चाहता था। आइए उसे धैर्य के पास ले जाएं और उसकी थोड़ी जांच करें। हमें बस ये पता लगाना है कि यह वास्तव में क्या है। मैं थोड़ा सावधान रहूंगा सार्थक। याद रखें, असली एयर अभी भी वहां है, और हम अभी तक नहीं जानते कि ये अन्य एयर क्या करने में सक्षम हैं, विनी ने चेतावनी दी।
उनके पास कोई तरीका हो सकता है जिससे वे संवाद करने और एक दूसरे को जानकारी देने में सक्षम हों। या शायद उनमें से प्रत्येक का अपना अपना दिमाग है। बहादुर के समान, ऐसा नहीं था कि अगर कुछ घटित होता तो धैर्य आया को रोकने के लिए तैयार था। जिस तरह से उन्होंने इसे समझाया, वह ये था कि वह आज पूरे दिन विशेष प्रतिबंधों पर काम कर रहे थे जो एक पिशाच नेता को पकड़ने में सक्षम होंगे। ये पिशाच की दुनिया के काले पदार्थ और ग्लेथ्रियम पर आधारित था। वे कफ की एक जोड़ी के समान थे, लेकिन बहुत अधिक मोटे थे और किसी के हाथ या पैर को हिलाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं देते थे। ऐसा करने से कोई उन्हें तोड़ने की शक्ति नहीं जुटा सकता। फिलहाल, रक्त का नमूना लिया जा रहा था और आया क्लोन पर शरीर की सभी प्रकार की जांच की जा रही थी। ये पता लगाने की उम्मीद है कि क्या ये वास्तव में एक क्लोन था, या कुछ और शायद वे उसकी मदद के बिना एम्बर की मदद कर सकते थे। सार्थक ने कभी भी ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन अयर ने जो किया उसके बाद उसे लगा जैसे वह इस समय जो कर रहा है उसे करने का उसे पूरा अधिकार है। धैर्य ने जिस मकड़ी पर नजर रखना जारी रखा था, उनका मानना था कि वह असली आया थी, जो वर्तमान में खुद जाग रही थी। क्या मुझे चीजों को वैसे ही चलने देना चाहिए जैसे वे अभी चल रही हैं? अब तक वे उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आया ने सोचा। शायद वे कुछ पुरस्कारों के पात्र हैं। अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।